नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ। रात के 2 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। 25 साल का पवन नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन उठाता है। उसे लगता है कि उसकी नई महिला मित्र कंचन का फ़ोन आया है। कंचन उसे बिना समय देखे कभी भी फ़ोन कर देती है, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन की बधाई हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही पवन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। पवन फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। पवन इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे बधाई नहीं दे देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। पवन सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। इस पर पापा ने कहा, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। पवन ने भी अब ये महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं थी, गुनाह था। हाँ, एक बार
किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है। और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही पवन अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी ये समझ लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुन पवन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। पवन को परेशान देख उसकी माँ आगे आई और पापा से कहा, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। किसी ने सच ही कहा है। एक माँ आपकी पहली दोस्त, आपकी सबसे अच्छी दोस्त और आपकी हमेशा के लिए दोस्त होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।